Hello everyone, my name is Diksha from hindnews.live and today we have cosmetologist Dr. Purnima Rudraksh. डॉक्टर पूर्णिमा, आजकल लोगों को किस टाइप के स्किन इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं? दीक्षा, स्किन इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, पर आजकल मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है सोरियासिस जो लोगों का दबा हुआ रहता है वो इस टाइम पे उभर रहा है। एलर्जी की कंडीशंस बहुत आ रही हैं, फ़ीवर के बाद रैशेस की कंडीशंस बहुत आ रही हैं, फंगल इन्फेक्शंस की शिकायतें बहुत आ रही हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कभी मौसम आप देख रहे होगे, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, तो इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है और लोगों को इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर, हाउ वी कैन रिमूव परमानेंट टैटू? बहुत अच्छा सवाल है और शायद बहुत लोगों के मन में होगा ये सवाल कि हाउ कैन वी रिमूव परमानेंट टैटू। येस, परमानेंट टैटू कैन बी रिमूव्ड। हमारे यहाँ दो तरह से टैटू रिमूव होता है। एक होता है हम वन टाइम टैटू रिमूव भी करते हैं, दूसरा होता है कि आपको 4-5 सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं तब हम टैटू रिमूव करते हैं। हम लोग लेज़र यूज़ करते हैं, दैट इज़ द क्यूस्विच एनडीएग लेज़र। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है पिकोसेकंड की, वो यूज़ करते हैं। अगर आपको एक टाइम में लेज़र से रिमूव कराना है टैटू तो आपका टैटू रिमूव तो हो जाएगा वन टाइम में ही, बट उसमें थोड़ा स्कारिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपके पास इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आप महीने में एक बार आना होता है। लेज़र का यूज़ हम लोग करते हैं, पिगमेंट पे लेज़र वर्क करता है एंड पिगमेंट धीरे धीरे लाइट हो जाता है। 4-5 सिटिंग में आपकी स्किन जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती है। डॉक्टर, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है? इसमें किस टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत सारी सर्जरीज आती हैं। राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की शेप को बदल देना, उसके बाद ब्लेफेरोप्लास्टी आँखों के नीचे जो भी आपकी स्वेलिंग होती है उसको हटा देना, या फिर फेस लिफ्टिंग हो गया वो सर्जरी के उसमें आता है। हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, ये सर्जरी के उसमें आता है। लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहती है कि हम नॉन सर्जिकल वेज में जितना पेशेंट को उसके मन मुताबिक चेहरे को आकार दे सके वो हम करें। मान लीजिए आपकी नाक का ही इलाज करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि डर्मल फिलर से नाक को सीधी कर पाए। ब्लेफेरोप्लास्टी का इलाज करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है क्रीम से या मेडिकेशन से काम चला दें। अंडर आई अगर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, किसी को कालापन बहुत ज़्यादा है, तो बजाय कि सर्जरी करने की हम लोग कोशिश करते हैं अंडर आई फिलर कर दें। रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो बजाय कि सर्जिकल वे में जाए हम कोशिश करते हैं बोटॉक्स से काम चल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली नॉन सर्जिकल वेज जो होती हैं वो हमेशा सर्जिकल वे से ज़्यादा बेहतर होती हैं और पेशेंट भी वही ऑप्ट करना चाहता है। मैम, हेयर लॉस ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है? जैसे कि लोगों के बाल गिरते हैं, ये काफ़ी लोग स्पेशली वुमेंस में बहुत ज़्यादा है। देखिए, हेयर लॉस के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मेन में अलग हो सकते हैं, वुमेन में अलग हो सकते हैं। मेन में जेनेटिक हो सकता है, ऑब्वियसली वुमेन में भी जेनेटिक हो सकता है, लेकिन वुमेन में ज़्यादा समस्या इसलिए आती है क्योंकि हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पीसीओडी होता है, एनीमिया होता है, विटामिन D3 की कमी होती है, उसके ऊपर उनके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, घर का, बच्चों का, हस्बैंड का। जो लोग महिलाएँ वर्किंग हैं उनके पर तो डबल प्रेशर होता है, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेन में भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, उनमें भी थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो आपके बाल जा सकते हैं, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। हेयर फॉल में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, पहले मेडिसिनल करने की कोशिश करते हैं कि जो रीज़न पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या रीज़न है, उस हिसाब से मेडिकेशन चलाते हैं और काफ़ी हद तक हेयर फॉल रुक भी जाता है। लेकिन अगर नई ग्रोथ चाहिए मान लीजिए पेशेंट को, तो हम लोग PRP करते हैं और GFC करते हैं। PRP इज़ द प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड GFC इज़ द ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। इसमें पेशेंट का ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, देन उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं, सर में इंजेक्ट किया जाता है। अब इंजेक्ट करने पे कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बट इट इज़ नॉट पेनफुल क्योंकि हम एनेस्थाइज कर देते हैं स्कैल्प को पूरा। तो तकरीबन 30-40 सेकेंड में हम पूरे इंजेक्शन में जितना भी प्लाज्मा होता है सर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो महीने में एक बार ये प्रोसेस करना होता है, तो उससे आपके 20-30% ग्रोथ आ जाती है। और अब नई टेक्निक एक आई है GFC, उसका किट एकदम अलग होता है, उसके रिज़ल्ट PRP से 50% बेहतर है। तो जो लोग अफोर्डेबिलिटी जिनकी अच्छी है वो लोग GFC के लिए भी जा सकते हैं। मैम, काफ़ी सुनने में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी रिस्की होते हैं, तो क्या रिस्क होते हैं उसमें?
देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में एज सच कोई रिस्क नहीं होता है अगर आपके डॉक्टर ने आपके सर्जरी से पहले सारे टेस्ट कराए हैं, जैसे कि आपका HIV है, हेपेटाइटिस A B C है, आपका LFT है, KFT है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है। ये सारे टेस्ट हम कराते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम है, ये सारे टेस्ट अगर आपके सही हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट कभी फेल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप बिना ब्लड टेस्ट कराए, बिना पेशेंट की हेल्थ जाने हेयर ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं, बिना इसको वो जांच पड़ताल किए, तो रिस्की हो सकता है। अदरवाइज़ हेयर ट्रांसप्लांट में एज सच कोई रिस्क नहीं होता है। और डायबिटिक पेशेंट है तो भी होता है कि कंट्रोल में रहे तो ही हेयर ट्रांसप्लांट करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप सर्जरी करेंगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। डॉक्टर, इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन फॉर डार्क सर्कल्स? हाँ, बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है। पहले तो हम लोग मेडिकेशंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपकी अंडर आई पीलिंग होती है। 3-4 सेशन लेने पे काफ़ी हद तक अंडर आई जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा अंडर आई की प्रॉब्लम है और गड्ढे हैं आँखों के नीचे, तो हम लोग डर्मा फिलर का यूज़ करते हैं ताकि उसको फिलअप कर सके काले घेरों को। डॉक्टर पूर्णिमा, कॉस्मेटिक सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव होती है? ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी। थोड़ा सा कॉस्मेटोलॉजी प्रोसीजर्स जो हैं काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ मेडिसिन्स की बात करें तो वो तो नहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जहाँ प्रोसीजर की बात कर आती है, जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन है, फिलर्स हैं, या नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है, या टैटू रिमूवल है, या वन टाइम कोई सर्जरी, हम लोग बर्थ मार्क रिमूव करते हैं सर्जरी से, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो पेशेंट को इसके लिए तो तैयार रहना ही होगा कि ऑब्वियसली कि आप किसी कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन उतना एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स हाँ एक्सपेंसिव होते हैं। डॉक्टर, कॉस्मेटिक सर्जरी के फ़ायदे क्या होते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी के बहुत फ़ायदे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कैसा दिखना है, आपके लिए आपके लुक्स कितना मैटर करते हैं, आप कितना अच्छा दिखना चाहते हैं। ये सारा हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ लोग, आपने देखा होगा, कुछ लोगों का अगर पेट निकला है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़रा सा पेट निकल जाता है, वो तुरंत जिम भागना, डाइट में कंट्रोल करना, वो सब स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो उसी तरह कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी हैं। अगर आपको अपने लुक से फ़र्क पड़ता है, आपको कुछ चीज़ ऐसी जो है आपको दे रही है दिक्कत की, नहीं मेरे यहाँ पे मोल है, मुझे वो रिमूव कराना है, वॉट्स बहुत हो गए हैं, नहीं मुझे काले घेरों से बहुत दिक्कत है, पिगमेंटेशन का मेरे साथ इश्यू है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना स्किन फ्लॉलेस चाहिए, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू टू ब्यूटिफाई योर फेस एंड एनहांस योर फेस एंड रिजुविनेट योर फेस। डॉक्टर, अब आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी की? सबसे पहले तो मैंने अपना जो है कॉस्मेटोलॉजी की जो पढ़ाई है, सबसे पहले मैंने न्यू दिल्ली अपोलो से की। उसके बाद आई वेंट टू बायोटच इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी दुबई, एंड देन आई वेंट टू अमेरिका ऑन द सेम इंस्टीट्यूट, जिसमें मैंने ना केवल कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया बल्कि मैंने माइक्रो पिगमेंटेशन में आई एम द ओनली इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हेयर। तो मैंने ट्रेनिंग्स भी बहुत दी हैं ऑल इंडिया डॉक्टर्स को, कुछ नहीं तो मैंने 500+ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग में आज तक दे चुकी हूँ कॉस्मेटोलॉजी में। डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी जो है वो डिपेंड करता है कि एकदम किसी चीज़ को चेंज कर देना। सर्जरी जिसमें इंसिजन्स लग रहे हैं, जिसमें कट लग रहे हैं, जिसमें फैट ग्राफ्टिंग हो रही है, वो सर्जरी कहलाती है। दैट इज़ द कॉस्मेटिक सर्जरी। जिसमें स्टिचेस आ रहे हैं, ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर आता है। और नॉन सर्जरिकल प्रोसेस में आपको ना कट लगता है, ना स्टिचेस लगते हैं, ना ब्लीडिंग होती है, और आप एक ही दिन में घर जा सकते हैं। उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कॉस्मेटिक सर्जरी में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। Thank you so much, ma'am, for connecting to our channel. Thank you.